नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एसीबी की जालौर टीम ने सिरोही में कार्रवाई करते हुए सिरोही के फूड इंस्पेक्टर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 17,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जालौर टीम को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके डेयरी प्रतिष्ठान से फूड सैंपल नहीं लेने की एवज में फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशाल सिंह के माध्यम से पिछले 6 माह की मासिक बंदी के रूप में 22,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। पीड़ित की रिपोर्ट पर जांच करते हुए एसीबी जालौर ने फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को और कर्मचारी को ट्रैप किया और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में भोपाल के एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की पहचान होने पर परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस सुसाइड के कारणों को लेकर जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के जिला भोपाल निवासी राजेश यादव के रूप में हुई है। सूचना सर कुछ नहीं मिली। हमारी लेबर रूम पे रहती है, रात को सो जाती है, सुबह हम लोग आते हैं, फिर सब जने काम करते हैं साइड पे। अब आकर के हमने गेट देखा, बजाया तो किसी ने मतलब जवाब नहीं आया। फिर हमने गेट खोला तो देखा तो सामने लटका हुआ पाया आदमी। थाने पे इतला मिली थी कि एक नया जो कोर्ट की निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसमें एक किसी ने मजदूर ने हैंगिंग सुसाइड कर लिया है, जिस पर मैं और सब इंस्पेक्टर श्री हनुमान सिंह जी मौके पे पहुंचे थे। मौके पे देखा तो केबल वायर होता लाइट का प्लास्टिक है चढ़ी हुई जैसा वायर था, वायर से मतलब लटकी हुई बॉडी मिली, जिसका मृतक का नाम राजेश है, उसके पिता का नाम सोनेलाल यादव है, उम्र करीब 39 साल है, निवासी है ये छोला लोधी समाज मंदिर के पास है, छोला रोड, थाना गौतम नगर, भोपाल एमपी का रहने वाला है। जो उसके भाई अशोक यादव का मिलने वाला कोई सलीम है, वो सलीम का जीजा या ठेकेदार है। उस ठेकेदार के मार्फत ये काम करने के लिए कल ही आया था। ठेकेदार दौलत सनों पे बीरबल है, उम्र 38 साल है, जाति मुसलमान है, जेलर साहब वाली गली लोहा खान सिविल लाइन थाने का रहने वाला है, जो फिलहाल रसूलपुरा मदीना मस्जिद के पास थाना लोअर गेट में रहता है, जिसने यह ठेके का मजदूरी ठेके के हिसाब से ठेकेदार है, जिसने ही उसको बुलवाया था। कल ही ये आया और रात को इसने सुसाइड किया। बीते 9 अप्रैल को धौलपुर जंक्शन स्टेशन पर एक युवक केरला एक्सप्रेस की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जीआरपी पुलिस ने शव को सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक की पहचान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। इस कारण शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिनांक 9/4/2022 को रात्रि के समय ट्रेन केरला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही थी। उसी दौरान एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल पीएफ नंबर 1 से 2 पर पटरी पार कर रहा था, जो रन ओवर हो गया, जिसकी नाश की कार्रवाई पंचायतनामा कर तलाश वारिस आने के लिए डेड बॉडी को राजकीय चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया तथा वारिसानों की तलाश की गई, लेकिन उसकी नाश अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षित नहीं रखने संबंधी नाश खराब होने के कारण पोस्टमार्टम कार्रवाई कर अंतिम दाह संस्कार करवाया जाएगा। दूदू थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वाहन चोरी में लिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। आपको बता दें कि कस्बे में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने टीम का गठन कर इस वारदात का पर्दाफाश किया। श्री पप्पूराम बड़ाई निवासी दूदू द्वारा दिनांक 9/4/2022 को एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जिसे 2 अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिस पर अभियोग धारा 379 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री भंवरलाल सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द किया गया एवं उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। श्री भंवरलाल SI व उसकी टीम द्वारा गहनता से अनुसंधान कर आरोपियों की पहचान कर श्री रामराज जाट एवं भंवरलाल जाट निवासी भोजपुर की पहचान की जाकर उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त दोनों आरोपियों से चोरी गया वाहन मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है। उक्त दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं, जिनसे और भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।
धौलपुर में छात्रों ने सेना भर्ती को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने ज्ञापन में बताया है कि विगत 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, जिससे कई छात्र ओवर एज हो रहे हैं। साथ ही जल्द से जल्द सेना में भर्ती की मांग की गई है। वहीं छात्रों ने दौड़ करने में आ रही परेशानी को लेकर भी दौड़ करने की सुविधा के लिए मेला ग्राउंड में 400 मीटर का ट्रैक बनवाए जाने की मांग की है। साहब के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज दिया है। भर्ती कम से कम मिनिमम 3 साल से नहीं आई है। कहाँ जाए क्या करें, और कम से कम आज 10 दिन हो गए दिल्ली आंदोलन चल रहा है, उसका कोई भी रीजन नहीं आया है। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ भी आंदोलन धौलपुर में हम करेंगे, सब विभाग मिलकर। नमस्कार। आज 11 अप्रैल सुबह 9 बजे का टाइम दिया था कलेक्ट्रेट पर। सारे बच्चे आर्मी के जितने भी लवर हैं, जो भी भर्ती देख रहे हैं आर्मी के, सारे बच्चे आ गए हैं। और आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें आर्मी भर्ती को लेकर के ज्ञापन दिया कि 3 साल से आर्मी भर्ती नहीं हुई है। उसमें हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया कि 2 साल की बच्चों को छूट दी जाए उम्र में, जिससे जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं जिससे भर्ती देखें और उनके लिए सुविधाएं हों। और 400 मीटर के ट्रैक के लिए और हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि 400 मीटर का एक ट्रैक बनाया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं और सड़क पे कई सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो घटनाएं ना हो, जिससे 400 मीटर ट्रैक पे दौड़ सकें। लूणी के जमरदाना क्षेत्र में स्कूटी पर सवार 2 युवकों से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक सोने और चांदी के गहनों के साथ स्कूटी पर जा रहे थे। तभी एक कार ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी और गहने और पैसे लेकर फरार हो गए। करीब 1 किलो 200 ग्राम सोना और 17 किलोग्राम चांदी के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू के पिलानी में पैरा ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक एक दिन के दौरे पर रही। यहां पर उन्होंने बिट्स पिलानी में चल रहे अपोजी 2022 में अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सफल यात्रा के बारे में बताया और विद्यार्थियों के सवालों के भी जवाब दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपा मलिक ने बताया कि उन्हें यहां पर बुलाया गया था कि वह बच्चों को मोटिवेट करें, लेकिन यहां पर भारत के नए फ्यूचर से मिलकर वे खुद बहुत खुश हैं और खुद मोटिवेट होकर लौट रही है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज मैं बिट्स पिलानी जैसे वर्ल्ड फेमस एक इंस्टीट्यूट में आई हूँ, जिसको एजुकेशन के साथ, जिसको भारत के नए भारत के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो संसार के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं, और उनसे आके बातचीत करना, उनकी एनर्जी लेना। मुझे कहा गया था कि आप आइए और इन युवाओं को मोटिवेट करिए। मुझे लगता है मैं इनसे मोटिवेट होकर लौट रही हूँ। ये भारत का नया फ्यूचर है। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर, और मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो इस राजस्थान की भूमि में मैं जब भी लौटती हूँ तो एक बचपन की याद भी आती है। मैं अजमेर सोफिया की पढ़ी हुई हूँ, तो ऐसे स्कूली माहौल में, ऐसे कॉलेज माहौल में मुझे अपने भी दिन याद आते हैं। झुंझुनू में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिन की छुट्टी लेकर झुंझुनू आया फौजी रामनाथ एक सप्ताह से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल मेणास निवासी फौजी की मांग है कि उसे एक पट्टा दिया जाए, उसकी जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए और उस पर एक समय में लगाए गए आर्थिक दंड से मुक्त किया जाए। इस मांग को लेकर एक सप्ताह पहले उसने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, तो कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने तुरंत उसकी पहली मांग, उसकी जमीन का पट्टा जारी करवा दिया, लेकिन 2 मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब फौजी जयपुर में मुख्य सचिव से मिलकर आया है, जिन्होंने फौजी की समस्याओं का समाधान 20 दिन में करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मेरा मामला है 6 दिन से मैंने कलेक्टर महोदय के सामने प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 3 काम बताए थे इनको। तीनों कामों के अंदर से पट्टा बनाने का काम तो इन्होंने दूसरे दिन करवा दिया था। बाकी 2 काम जो थे बचे हुए थे, एक अतिक्रमण का मामला है, एक आर्थिक दंड लगाया हुआ था उसका मामला है। उसके लिए 5 दिन तक मैं बैठा रहा था, यहाँ पे कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई थी। तो मैं कल सेक्रेटरीट चला गया था जयपुर, वहाँ पर मुख्य सचिव सर से मिला था। तो उन्होंने मेरी सुनी बात को, और उन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम पे एक लेटर दिया है। उसमें लिखा है कि इनकी कार्रवाई त्वरित करके, जल्दी करके, और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर इसकी सूचना देंगे। तो मैंने महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेटर के ऊपर अगर 20 दिन का टाइम दे रखा, तो 20 दिन का टाइम का मतलब ये नहीं कि 20वें दिन ही कार्रवाई करें। 6 दिन पहले मैं यहाँ से बैठा हूँ, तो प्रोसेस तो चल ही रखा है 6 दिन से पहले से। अभी मेरी 15 दिन की छुट्टी आया हुआ हूँ। 15 दिन के अंदर से मेरे 1 सप्ताह निकल गया यहाँ पे। मैं अपने बच्चों के साथ में भी रह सकता हूँ, क्योंकि 6 महीने के अंदर हमारी 15 दिन छुट्टी जमा होती है। मेरे 6 महीने ऐसे निकल गए हैं। महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई जरूरी नहीं कि 20वें दिन ही करें,
15 दिन की छुट्टी है, तो अभी अगर 2 दिन के अंदर क्योंकि फाइल चल रखी है तो 2 दिन के अंदर ही अगर कर देते हैं तो बाकी की छुट्टी मैं अपने बच्चों के साथ में निकाल सकता हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महोदय से। बाकी शासन से मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने सुनी, मेरे को अच्छे से सुना, अच्छा टाइम दिया और कलेक्टर महोदय को लिख के दिया है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के बटवाड़ा हरिजन बस्ती में देर रात कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस के अनुसार घायल युवक अर्जुन पर घर के पास ही कुछ बदमाशों ने रात को चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 4-5 लोगों ने मिलकर चाकू से मारपीट की है और उसमें प्रकरण दर्ज हो गया है 101 मामले 22 307 303 341 34 IPC में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से सारी बात सामने आएगी। कोई गिरफ्तारी है इस मामले में? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। अभी इसका मेडिकल वहाँ करवाया जा रहा है और इसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, तो कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।